राहु केतु। राहुदेव एक ऐसा ग्रह जिसे छाया ग्रह कहते हैं। राहुदेव एक ऐसा ग्रह जो आपके दिमाग के साथ खेलता है, और केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह जो चलायमान है, शेडो ग्रह है, छाया ग्रह है। राहु और केतु कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे दो ही ग्रह हैं, राहु और केतु, जो एक ही शरीर से दो बने हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। जब भी कहीं बात आती है तो कहते हैं इस फला व्यक्ति के राहु केतु खराब हो गए हैं, फला व्यक्ति का राहु केतु लगता है अच्छे चल पड़े हैं। एक ऐसे राहु केतु ग्रह जो पूरे कायनात में, पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में उल्टे चलते हैं। बाकी सभी ग्रह सीधे चलते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में चलते हैं मार्गी होकर, पर राहु केतु फिक्स है कि उन्होंने हमेशा उल्टा ही चलना है। आज दोस्तों वो राहु ग्रह 18 मई सन 2025 को, क्योंकि ये उल्टे ही चलते हैं, सीधे ना चल के अपनी वापिस बैक राशि में चलते हैं, तो मीन राशि से निकल करके राहु अपने कुंभ राशि शनिदेव जी के साथ, शनिदेव जी की राशि में कुंभ राशि के अंदर आ रहे हैं। और इसी के साथ केतु जो है वो सिंह राशि के अंदर यहां पर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा एक महापरिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र आचार्य नारायण। नमस्कार दोस्तों, मैं बताऊंगा आपकी राशि के ऊपर ये 5 दिसंबर सन 2026 तक रहने वाला ये महायोग राहु केतु का कुंभ और सिंह राशि में आने से आपके लोगों की, आप सब की 12 राशियों में क्या क्या इंपैक्ट रहेगा, क्या ये करेगा, क्या लाभ देगा और क्या हानि देगा। दोस्तों सबसे बात पहले बता दूं कि राहु ग्रह वो शार्प ग्रह है जो हाईली इंटेलिजेंट है, जिन्होंने जब देवी देवताओं का और दैत्यों का जब युद्ध हो रहा था, उस समय अमृत निकालने के पश्चात, जब अमृत निकाला गया था, अगर आप बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि जब पृथ्वी का मंथन की समुद्र मंथन किया गया, तो समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला, और अमृत कलश में क्या किया, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप अप्सरा का रूप धारण करके, बड़ा सुंदर महिला का, लड़की का रूप धारण करके उस अमृत कलश को बड़े स्मार्ट वर्क से तरीके से दैत्यों से छुपा करके संसार के कल्याण के लिए और देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। तो दोनों ने बारी बांध ली कि एक बार देवता और एक बार दैत्य राक्षस। तो भगवान विष्णु फीमेल रूप में थे, मोहिनी रूप में थे, तो उन्होंने क्या किया, एक बार देवताओं को पिला देते, और जब दैत्यों की बारी आती तो दूसरे हाथ में उनके पास में मदिरा, शराब या कुछ और चीजें थी, तो उनको चकमा देकर के उनको पिला देते, लेकिन अमृत नहीं पिलाया दैत्यों को। इसी चीज से नाराज होकर के एक व्यक्ति, उसमें से स्वर भानु नाम का राक्षस, स्वर भानु नाम का दैत्य जो हाईली इंटेलिजेंट था, उन्होंने क्या किया, जिनका नाम आज राहु केतु पड़ा हुआ है, ये वही स्वर भानु है दोस्तों, जिस दैत्य ने बड़ा स्मार्ट वर्क से पहले अंदाजा लगा लिया कि ये भगवान विष्णु हैं और हमें अमृत नहीं पिलाएंगे, और चुपके से जाकर के देवताओं की लाइन में बैठ गए, और बड़े स्मार्ट वर्क से इन्होंने क्या किया, अमृत पान कर लिया। अमृत पान करने के पश्चात जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला, उन्होंने चक्रव्यूह से इनका गर्दन काट दी। तो बोले प्रभु अब मैं अमर हो गया हूं क्योंकि मैंने अमृत पी लिया है। तो दोस्तों ये राहु, तब इनका नाम गर्दन से ऊपर के हिस्से का राहु और जो धड़ थी नीचे का ये केतु। तो ये दोनों सबसे हाईली इंटेलिजेंट, सबसे स्मार्ट, और फिर भगवान ने वरदान दिए और क्या क्या बड़ी सारी चलो स्टोरीज हैं। तो बात करते हैं 18 मई से जो 5 दिसंबर 2026 तक चलने वाला जो ये कुंभ राशि के अंदर जो आया हुआ योग है, ये आपकी राशि पे क्या इंपैक्ट डालता है। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि के जातक। मेष राशि के जातक को 11th हाउस में राहुदेव आ रहे हैं। 11th हाउस का मतलब है आपका, देखिए राहु केतु की सबसे अच्छी खूबी क्या, राहु सबसे ज्यादा फल कहां देते हैं, तीसरे, छठे और 11वें भाव में तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। 3 राशियां हैं जिनको राहु केतु ने छप्पड़ फाड़ के देना है, इतना कुछ देना है, इतना कुछ देना है इन 1 साल लगभग 7 महीनों में कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो कौन सी 3 राशियां? सबसे पहले बता देता हूं कि मेष राशि, जिसकी कुंडली में 11वें घर में राहु आ रहे हैं, 11th हाउस में, कुंभ राशि में,
तो आपको जितना लोन की जो प्रॉब्लम चल रही थी, लोन उतर नहीं रहा था, सारा लोन उतर जाएगा। आप लोन लेना चाह रहे थे, मिल नहीं रहा था, मिल जाएगा। पुत्र वधू से परेशान थे, बहू कुछ डांट रही थी, कोई बुजुर्ग किसी व्यक्ति की अगर मेष राशि है तो उनके घर में जो बहू से संबंधित कोई परेशानियां थी, पुत्र की शादी नहीं हो पा रही थी, बहू तलाक लेने पे घूम रही थी, बहू ने कोर्ट कचहरी में परेशानी की हुई थी, पुत्र वधू के द्वारा जितनी भी समस्याएं आप झेल रहे थे उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। 11th हाउस बैंकिंग, फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, सारी की सारी चीजें आपकी कुंडली में देखेंगे तो ठीक हो जाएंगी। बात करूंगा मेष राशि वालों के कान में जो रोग चल रहे थे, कानों से संबंधित ENT की जो प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, वो आपकी ईश्वर कृपा से जड़ से खत्म होने का समय आ गया है, या ये कह लो कि उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और तो और 11th हाउस का मेष राशि को जो राहु है वो इतना कुछ दे देगा, इतना कुछ दे देगा। भूमि से संबंधित मकान नहीं बन रहा था, या आपकी संतान कहने में नहीं थी, क्योंकि ये 11 का राहु की दृष्टि का है, पंचम भाव में, संतान भाव में है। तो यहां पर एक पॉइंट ये भी आता है कि संतान से संबंधित समस्याओं का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको मुबारकबाद है मेष राशि वाले जातकों, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। राहु देव जी के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपने क्या करना है, 2 लड्डू और 1 मीठा पान चढ़ा के आना है, और आपका कल्याण होता रहेगा, देखिएगा मजा आ जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि शुक्र की वो लग्जरी राशि, टॉरस राशि, बैल वाली राशि, सबसे मतलब खूंखार कह लो कि भाई अब बस जब कोई छेड़े तो मतलब बैल की तरह मारने वाली राशि, और सबसे ये कह लो कि मौज मस्ती वाली, एंटरटेनमेंट वाली राशि। वृषभ राशि में शुक्र ग्रह 10वें घर में व्यापार भाव में आ गए हैं, क्योंकि वृषभ राशि से आप काउंट करेंगे तो कुंभ राशि को 10th हाउस आ गया। तो 10वां घर जो किसका है, वृषभ राशि वालों का जो व्यापार नहीं चल रहा था, जो बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही थी, जो बिजनेस से रिलेटेड कंफ्यूज थे, अपना कोई स्टार्टअप करना चाह रहे थे, बड़े सालों से प्लानिंग तो बड़ी हो रही थी पर नहीं कर पा रहे थे, आपकी जो जॉब की प्रॉब्लम चल रही थी करियर में कि मेरे को नई जॉब करनी है, जॉब में प्रमोशन को लेकर के आप अटके हुए पड़े थे, टॉरस राशि वाले, वृषभ राशि वाले, तो आपका वो समय आ गया है अब 18 मई 2025 से ये 5 दिसंबर 2026 तक का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है। करियर में तो मतलब 4 चांद लग जाएंगे। फादर से विचार नहीं मिल रहे थे, 10वां घर किसका, फादर का है, बिजनेस का है, नौकरी का है, आपका ये सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाएगा। राजपद, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो कोई पॉलिटिक्स में बड़ा पद चाहते हैं, वृषभ राशि वाले जो कोई बड़ा पद चाहते हैं, आपको वो बड़ा पद इसी समय में मिलेगा। आप कहते हो जी मेरा तो फला व्यक्ति, फला राजा से मेरी दोस्ती, आज तक गुरुजी 20 साल हो गए सेवा करते, फल नहीं मिला मुझे, तो दोस्त अब आपका टाइम आ गया है। आपने 20 साल किसी राजा की, किसी मंत्री की, किसी सीएम की या किसी और व्यक्ति बड़े ऑफिसर की सेवा की, अब आपको फल खाने का समय आ गया, लड्डू खाने का समय आ गया है। तो बिल्कुल आपकी कुंडली में भी ये समय कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पर आपको नीला धागा नारियल पर बांध करके, सूखा या गीला कोई भी नारियल पे बांध के मां दुर्गा जी के मंदिर में बुधवार के दिन चढ़ा के आया करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करूंगा दोस्तों। मिथुन राशि की कुंडली में राहु परिवर्तन क्या लाभ देंगे या क्या परेशानी दे रहे हैं। तो मिथुन राशि की कुंडली में कहां जा रहे हैं, 9वें भाव में जा रहे हैं। तो 9वां भाव किसका है, भाग्य का, धर्म का, भक्ति का, आपके साला साली का, संबंधों का, काफी चीजों का है। तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को इलाज पक्ष की तरफ से जो परेशानियां चल रही थी, साले की नौकरी लगाना चाहते हो, साली का रिश्ता नहीं हो रहा था, साले से संबंधित कोई ऐसे काम पेंडिंग पड़े थे, वो सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। आपकी बीवी परेशान थी अपने मायके की परेशानियों को लेके, मिथुन राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। वीजा लगाने वाले थे,
वीजा नहीं लग रहा था, लग जाएगा। विदेश में यात्रा करने चाह रहे थे, नौकरी करना चाह रहे थे, लग जाएगी। क्योंकि ये जो समय है दोस्तों 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक का, ये मिथुन राशि वालों के लिए 9वें घर का, भाग्य भाव का है। क्या बात है, मतलब सारे काम बन जाएंगे। टीचिंग लाइन में अगर आप जॉब करते हैं, या आप टीचिंग कोई आप प्रोफेसर हैं, या आप कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, कोई ऐसा कुछ एग्जाम, कोई पीएचडी या कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसमें कोई अड़चने जो आ रही थी सब की सब ठीक हो जाएंगी। इतनी सारी चीजें बता रहा हूं दोस्तों। 9वें घर के साथ साथ आपको तीसरे भाव का भी, जैसे कोई पार्टनरशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, वहां से भी सोल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि 9वें घर का राहु है, तो तीसरे घर आपकी कुंडली में 3rd भाव के अंदर देखेंगे, वहां पर सूर्य केतु की वजह से आपको पार्टनरशिप, भाई बहनों से भी समस्याएं जो चलती आ रही थी पराक्रम के अंदर, वो भी ठीक हो जाएंगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए भी जो थोड़े बहुत घाटे नफे हो रहे थे, वो भी स्टेबल होने लग जाएंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। उपाय के तौर पर सिर्फ दुर्गा चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें तो कल्याण होगा। बात करूंगा दोस्तों कर्क राशि वाले व्यक्ति, बस यहां कर्क राशि में आके थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। चंद्रमा की राशि है, एंटी राहु है, और कर्क राशि को राहु कहां आ गया, 8वें भाव में आ गया। अब 8th हाउस में आ गया, तो चोरी से बच के रहिएगा दोस्त। गाड़ी, मकान, साइकिल, स्कूटर, कोई चीजें आपकी चोरी ना हो जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखना है दोस्त। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, कोई अप्लाई किया हुआ है तो कागज अच्छे से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बनते बनते काम में बाधा आ सकती है। पेट दर्द की समस्या, पुराने रोगों से छुटकारा भी मिल सकता है। छोटा बड़ा ऑपरेशन पेंडिंग पड़ा था तो करा लीजिएगा जल्दी, वो भी आगे चल के कुछ परेशानियां ना दे, तो जल्दी इस बीमारियों को ठीक कर लीजिए। पेट के नीचे के हिस्से की समस्याएं बढ़ भी सकती हैं, कुछ हद तक सॉल्यूशन होगा, कुछ हद तक परेशानियां होंगी। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए एक चीज और आती है, अनएक्सपेक्टेड धन मिलेगा, क्योंकि 8वां घर क्या अचानक धन प्राप्ति का है। तो राहु जब अष्टम आया है, तो जो रुका हुआ पैसा था ना, बस एक वहां से बड़ी फेवर आनी है। रुपया का अगर मैं टॉपिक छोड़ दूं तो बाकी चीजों में थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। रुका हुआ, क्योंकि 2nd हाउस में आप देखेंगे केतु महाराज है, तो यहां पर अकस्मात धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। उपाय के तौर पे आपने नीले रंग का रुमाल में 7 अनाज, नीले रंग की चुन्नी या नीला कपड़ा या 1.25 मीटर 2.5 मीटर कपड़ा लीजिएगा, 1.25 मीटर ले लीजिएगा नीले रंग का कपड़ा, उसमें 7 अनाज श्रद्धा अनुसार बांध करके किसी धर्म स्थान पे चढ़ा के आइएगा। बुधवार के दिन तो अच्छा रहेगा। बात करूंगा दोस्तों सिंह राशि के व्यक्तियों की। सिंह राशि के व्यक्ति, क्या बात है, शेर वाली राशि, नाम सुनते ही लगता है कि वे शेर आ गया। आपकी कुंडली में 7th भाव में राहु आ गए हैं। जब राहु देव कुंभ राशि में आपकी कुंडली से, आपकी राशि से 7th भाव, यानी शादी नहीं हो रही थी, शादी रुकी हुई थी, मैरिज लाइफ को लेकर के कुछ कंफ्यूजन थी, या ये कह लो कि रिश्ता टूटने ही वाला था, सारी चीजें यहां ठीक होती नजर आएंगी। 7th हाउस का राहु है, थोड़ा संभल के तो रहिएगा, गलतियां करेंगे तो रिश्ता, मैरिज लाइफ का खराब भी हो सकता है। जिनका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, जिनका मैरिज ब्यूरो का बिजनेस है, जो शादी विवाह करवाने वाले व्यक्ति हैं, या ऐसे ब्राह्मण जो शादियां विवाह करवाते हैं, उन सब का व्यापार, काम और चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों ये लगभग 18 महीने आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। सिंह राशि वाले व्यक्ति, जो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि 7th हाउस का जब राहु होगा तो व्यापार को बढ़ाएगा, तो कुछ चांस रहेंगे कि गलत पार्टनर भी जिंदगी में आपको तंग करेंगे।
क्यों करेंगे? 7th हाउस का राहु है, लगन का केतु है, तो थोड़ा सा आपको बहुत ही कागज पत्तर अपने स्टडी करके, रिसर्च करके, और टैक्स वगैरह का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा सिंह राशि वाले व्यक्ति। बाकी आपके लिए ओवरऑल समय बहुत अच्छा है। और उपाय के तौर पे सिर्फ आपने क्या करना है, मां भगवती दुर्गा जी की शरण में जाना है। उनका एक देसी घी का दीपक प्रतिदिन दरबार में, घर में, मंदिर में जलाते रहिए, तो कल्याण होगा आपका। कन्या राशि, ओए होए होए होए, क्या बात है। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को राहु छठे घर में, तो मैंने बताया था कि वो 3 कौन सी राशि है जो बहुत लकी है, तो यहां आ गई अब दूसरे नंबर की राशि। पहले नंबर की राशि क्या थी? मेष। तो अब यहां आ गई है कन्या राशि, और एक राशि और है, लास्ट में बताऊंगा। तो जो आपको सबसे छप्पड़ फाड़ के देने वाली राशियों को, उनमें से दूसरे नंबर पे आती है कन्या राशि। छठे घर का राहु, छठे घर का राहु शत्रुओं का नाश कर देगा। शत्रु आपके रास्ते से हट जाएंगे, या ये कह लो मिट्टी हो जाएंगे, नेस्तना नाबूद हो जाएंगे क्योंकि जो आपको बहुत ही तंग करते आ रहे थे, जिनकी वजह से आप बहुत परेशान थे, वो सब चीजों का सॉल्यूशन निकल जाएगा। कन्या राशि, छठा घर, रोग ऋण से मुक्ति। कन्या राशि, जिन लोगों का हॉस्पिटल, मेडिसिन से संबंधित व्यवसाय है, उनका व्यवसाय बड़ा अच्छा चलना है। जिनका ऐसा काम है जो फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हैं, दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं, आपका MR लगे हुए हैं, जॉब करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, डॉक्टर्स हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे कन्या राशि वालों के। और दोस्तों, छठे घर का है तो ट्रैवल भी करवाएगा, डोमेस्टिक यात्राएं भी होंगी, और छठे घर से 12 घर एक्टिव हो रहा है तो फॉरेन के रास्ते भी खोलेंगे, वीजा लगेगा, विद फैमिली आप विदेश जा रहे हैं इन 18 महीनों में, PR मिल जाएगी, रुके हुए कागज थे सारे काम बन जाएंगे। आपको सिर्फ यहां हर शनिवार शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं, काली छतरी, एम्ब्रेला शनिवार को महीने में एक बार, कभी 2 महीने में एक बार दान कर दिया करो। मंदिर में दे दी, गुरुद्वारा साहब दे दी, धर्म स्थान में कहीं किसी नीडी को दे दी, बस इतना ही उपाय करिए, 4 चांद लग जाएंगे। और एक बात याद रखिए कन्या राशि वालों, जो अंडरवर्ल्ड से अगर आपके संबंध जुड़े हुए हैं तो थोड़ा आपको संभलना चाहिए। अंडरवर्ल्ड से संबंधों को थोड़ा सा तरीके से टैकल करिएगा, या ऐसे व्यक्ति जो ऐसे गतिविधियों में भाग लेते हैं, उल्टे पुल्टे कामों में, तो यहां पर थोड़ा आपको सावधानी की जरूरत है। तो बाकी कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। तुला राशि, तुला राशि तराजू वाली राशि, थोड़ा इधर बैलेंस, थोड़ा इधर बैलेंस, तो गड़बड़ है। जैसे ही बैलेंस बराबर आ गया, परफेक्ट है। तुला राशि, जिसका जो आइकॉन है, जिसका नाम ही तुला यानी तराजू, जो बराबरी, जो परफेक्शन, वेट परफेक्शन, ना तेरा कम लेना ना तेरे को ज्यादा देना, ना कम लेना ना ज्यादा देना, बिल्कुल बराबर, तेरा तुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण, वो तुला राशि। स्वामी शुक्र आपकी कुंडली में दोस्तों, जो तुला राशि है, तुला राशि के पंचम भाव बुद्धि, एजुकेशन, आय हाय क्या बात है। तो राहु देव तुला राशि के 18 मई 2025 को और 5 दिसंबर 2026 तक के लिए, जब ये कुंभ राशि में रहेंगे, तो 5वें भाव को रिप्रेजेंट करेंगे। संतान से संबंधित आपकी जो समस्याएं चलती आ रही थी, उनका सॉल्यूशन तो कंफर्म है। लॉटरी, सट्टा, जुआ या ऐसी शेयर मार्केट में आप कुछ एक्टिविटी में भाग लेते हैं, तो पढ़ाई कोर्स करना चाहते हैं तो सक्सेस होगा। काफी हद तक चांस है कि आप शेयर मार्केट या किसी ऐसी एक्टिविटी या ऐसे जो कॉइन वगैरह टाइप की जो चीजें, उन चीजों में अगर आप भाग लेते तो कुछ हद तक चांसेस हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरी गारंटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। जुआ सट्टे के चक्कर में मत पड़ जाना, यहाँ खराब भी, क्योंकि बुद्धि भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पर बुद्धि पे किसी की कुंडली में राहु गड़बड़ भी होते हैं, तो हो सकता है आपकी बुद्धि को खराब भी कर दे। तो आपको सट्टा मार्केट से सावधान रहना है।
तुला राशि को पंचम भाव में संतान की इनकम, जो आपका बेटे से आपको इनकम जो मिलनी चाहिए थी वो मिलने लग जाएगी। बेटे से कुछ पैसा चाहिए था, मिलने लग जाएगा। बेटे की कुछ समस्या चल रही थी और आप हेल्प करना चाहते थे और हो नहीं पा रहा था काम, वो हो जाएगा। आपके द्वारा कोई अप्रोच आप प्लान कर रहे थे बेटे की जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए, विदेश भेजने के लिए, क्योंकि 11वें घर के अंदर यहाँ केतु है। यहाँ समझिए, तुला राशि वालों को अगर पंचम यहाँ पर राहु आगे तो 11 केतु आगे, यानी कि राहु केतु ने आपको इतना कुछ देने वाले हैं। प्रेम प्यार, लव लाइफ में जो पुराना प्यार चला गया था उसमें वापसी आने के भी योग बन रहे हैं, या ये कह लीजिए कि कोई नए संबंध जुड़ जाएंगे। राहु ब्रेन का कारक है, ब्रेन दिमाग चलाना, तो राहु का काम ही दिमाग चलाना है, स्कीम लगाना है, स्कीम लॉन्च करना है, कोई नया स्टार्टअप, नया बिजनेस, नई प्लानिंग, नई कंपनी स्टार्ट करना, ये सारे के सारे काम राहु देव के पास में है। बात कर रहा हूं तुला राशि वालों की कुंडली के अंदर जो जितनी एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे या कोई आप बड़ी कंपनी में प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें भी आपको सक्सेस के योग है। ओवरऑल ये 18 महीने आपके लिए गोल्डन टाइप जैसे रहेंगे, काफी हद तक कामयाबी वाले रहेंगे, काफी हद तक ये कहूंगा कि सफलता मिलेगी। लेकिन डिपेंड ऑन आपकी कुंडली में अगर ग्रह अच्छा नहीं है तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, पर ज्यादातर केस में अगर आपकी जन्म राशि आपकी तुला है या लगन राशि तुला है तो काफी हद तक आपको मेरी बात में सच्चाई मिलेगी। उपाय के तौर पे आप एक डबल शेड का कंबल, जैसे ब्राउन और ब्लैक मिक्स कलर का कंबल किसी जरूरतमंद इंसान को वेडनेसडे या सैटरडे को दान कर दीजिएगा तो जरूर कल्याण होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में 4th हाउस में आ रहे हैं। 4th हाउस, वृश्चिक राशि बिच्छू वाली राशि, डंक मारने वाली राशि, सबसे तीक्ष्ण राशि कह लो कि भी एक ऐसी राशि जो बड़ी ही स्मार्ट है, बड़ी इंटेलिजेंट है। बिना छेड़े तो कुछ कहना नहीं, पर स्वभाव ये बिच्छू का काम काटना, जैसे भी कोई धोखा देगा तो काटेगी। वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में राहु 4th हाउस में, यानी प्रॉपर्टी के जो मसले हल नहीं हो पा रहे थे उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। मकान बनाना चाह रहे थे, मकान बन जाएगा। कोई दुकान खरीदना चाह रहे थे, दुकान मिल जाएगी। कोई आपको लॉटरी भी लग सकती है, कोई आपका दबा हुआ खजाना, या कोई ऐसी माँ बाप पुराने बुजुर्गों के नाम पे कुछ जमीनें पड़ी थी जो कभी आपको मालूम ही नहीं थी कि कौन से शहर में कहाँ थी, को निकल के आ जाएगी सामने कि अरे भाई आपके नाम पे तो वहां जमीन बोलती है, वहां पे आपके नाम का प्रॉपर्टी बोल रही है, उसमें सॉल्यूशन के चांसेस हैं। 4th हाउस यानी कि डोमेस्टिक यात्राएं, कभी साउथ जा रहे हैं, कभी नॉर्थ जा रहे हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, घुमाई फिराई बहुत होनी है। आप वाहन अगर खरीदना चाहते थे काफी समय से, साइकिल, स्कूटर, गाड़ी, कुछ लग्जरी गाड़ी, जैसी आपकी जिंदगी में कुछ आप चाहते हैं अपनी बजट के हिसाब से, वो भी आपको यहाँ मिलने के योग बनते हैं। अगर आप कोई IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं या कोई UPSC की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रशासनिक सेवा अधिकारी से संबंधित कुछ भी ऐसा आपका प्लान है, उसके अंदर आपको कामयाबी के पूर्ण योग हैं। वृश्चिक राशि वाली, वो बिच्छू वाली राशि, बहुत ही स्ट्रांग वाली राशि, आपकी कुंडली में जब 4थे घर के अंदर राहु आ रहे हैं तो कुछ बड़ा प्लान करने आ रहे हैं, कुछ बड़ा देने आ रहे हैं। बस आप लेने के लिए तैयार हो जाओ, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत अपनी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और फिर देखना आपकी जिंदगी में लग्जरी में 4 चांद लग जाएंगे। कोई दबा हुआ खजाना, लॉटरी, अनएक्सपेक्टेड मनी, क्योंकि 4थे घर से अनएक्सपेक्टेड मनी मिलती है, या पैतृक संपत्ति में सुधार होता है, पैतृक संपत्ति मिलती है। रुका हुआ पैसा था, माँ बाप ने, दादा दादी ने कभी जमीन कहीं रख के बोले हुए थे, वो आपको याद आ जाएगी। किसी पुरानी जमीन जायदाद में आपका नाम आ जाएगा तो आपको वहां से धन मिल जाएगा। गवर्नमेंट से भी काफी हद तक सपोर्ट मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जो मिलिट्री, एयरफोर्स या बेल्ट वाली किसी जॉब में ट्राई कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा सक्सेस के योग बनते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों मैं ये कहूंगा कि वृश्चिक राशि वालों का इस समय ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। उपाय के तौर पे हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाकर के आपने जलेबी या लड्डू बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाना है, इससे आपके जीवन में बहुत खुशियां आएंगी। नवोदय जी। धनु राशि, वो तीसरी लकी भाग्य राशि, किस्मत वाली राशि, जिसकी कुंडली में 3य भाव में कुंभ राशि में राहु आ रहे हैं।
कुंभ राशि का राहु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक, ये वो तीसरी कुंभ राशि है, धनु राशि है दोस्तों, जिसकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु आ रहे हैं। यानी कि पार्टनरशिप से संबंधित जितनी समस्याएं चलती आ रही थी वो ठीक हो जाएंगी। आपको जो ट्रैवल से रिलेटेड कोई परेशानियां थी ठीक हो जाएंगी। आप कोई बीमा या लोन कंपनी से जुड़े हुए हैं या फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो मजा आ जाएगा। विदेश से संबंधित फॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सक्सेस हो जाएंगे। पार्टनरशिप, दोस्त, भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। ये तीसरे घर में राहु आना यानी कि आपकी लॉटरी है डायरेक्ट, क्योंकि तीसरे घर का राहु है तो 9वें घर का केतु है। तो आपके सारे के सारे जो रुके हुए काम चलते आ रहे थे काफी समय से, जो अड़चने आ रही थी, सब काम बनते जाएंगे। और आपको बस मैं इतना ही कहूंगा, आप वो उन 3 भाग्य राशियों में से हैं जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा था। तो इसलिए आपका ये 18 महीने ऑलमोस्ट ईश्वर कृपा से गोल्डन ईयर जाएंगे, गोल्डन समय जाएगा। इसमें उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, शिव आराधना करनी है, शिव भक्ति करते रहिए तो कल्याण हो जाएगा। मकर राशि, मकर, कुंभ, मीन, यानी मकर से सेकंड राशि यानी कुंभ राशि में शनि आना यानी दूसरे भाव में। मकर राशि वालों का जो रेंटल इनकम, फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट और डूबा हुआ रुपया जो कई सालों से लोग नहीं दे रहे थे, एक एक करके पाई पाई वापिस आ जाएगी। मकर राशि वालों की कुंडली में पुरानी बीमारी, पुराने रोग से छुटकारा मिल जाएगा। अष्टम केतु भी तो है ना, सॉल्यूशन देने आ रहा है। आपको लोन, व्हीकल्स, गुप्त विद्याएं, 8th हाउस के जितने भी फल है वो फेवरेबल हो जाएंगे। 2nd हाउस के जो फल है वो सब फेवरेबल हो जाएंगे। 2nd हाउस में राहु का आना यानी आपके लिए बस 4 चांद लगाने वाला राहु है। मकर राशि वाले व्यक्ति 2026 5 दिसंबर तक यूं समझिए कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे हर चीज में आपको सफलता मिलती जाएगी। होटल बिजनेस, मनी के बिजनेस, डॉलर से जुड़े हुए बिजनेस या ऐसे काम जो ट्रेडिंग वाले बिजनेस हो, एक जगह से चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन के बिजनेस कर रहे हैं, उन मकर राशि वाले व्यक्तियों की तो लॉटरी ही है। उपाय के तौर पे आप 7 अनाज इकट्ठे लेकर के, 1.25 किलो 7 अनाज इकट्ठे लेकर चिड़ियों को, पक्षियों को डाल के आइएगा। किसी भी शनिवार के दिन जरूर कल्याण होगा। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि को कुंभ राशि में ही राहु आ गए हैं। 18 मई 2025 से जब राहु कुंभ राशि में आ रहे हैं तो ये लगभग 18 महीने के लिए बस 4 चांद लगाने वाले हैं। 1st हाउस में दिमाग चलाएंगे, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। बस बात का एक ख्याल रखना है कि कुंभ राशि वालों का दिमाग सीधा चलता है या उल्टा चलता है। सीधा चलेगा तो सीधा बहुत चलेगा, और उल्टा चलेगा तो उल्टा भी बहुत चलेगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को यहाँ पर मैरिज लाइफ से रिलेटेड शादियां नहीं हो रही थी तो शादियां हो जाएंगी, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, हेल्थ के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दिमाग जिस डायरेक्शन में लगाना लगोगे वहां बहुत ज्यादा लगेगा। पॉलिटिकल लोग जो कुंभ राशि के व्यक्ति हैं उनको राजनीतिक एक स्टॉप मिलेगा, एक जगह मिलेगी, एक पद प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रभाव बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल मल्टीप्लाई हो जाएगा। याददाश्त, दिमाग की जो प्रॉब्लम चलती आ रही थी, ईएनटी की जो गले से ऊपर की प्रॉब्लम थी, सब फिनिश हो जाएंगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को हेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इस समय में जो लगन का राहु और सप्तम का केतु आपकी व्यापारिक गतिविधियां, मैरिज लाइफ, पार्टनर के साथ पार्टनरशिप और साथ में घर से जुड़े हुए जितने भी फल हैं वो सब के सब फेवरेबल रहेंगे। बस आपको थोड़ा दिमाग गलत कामों से बचा के रखना है। और भूमि से संबंधित कामों में अगर आप अटके हुए या फंसे हुए थे तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। हर काम, मिट्टी भी अगर आप बेचने चाहोगे तो सोने के भाव बिक जाएगी। जो कहते हैं ना 12 साल बाद तो रूढ़ी के भाग भी कहते हैं जाग जाते हैं। तो दोस्तों ये 18 साल बाद
कुंभ राशि के अंदर ये परिवर्तन हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कुंभ राशि वालों के तो अब यहाँ पर वारे ही वारे न्यारे हैं। राहु केतु ने दोनों ने मिलकर के आपकी जिंदगी में वो कुछ दे देना जो आप सोच नहीं सकते। फिटनेस बहुत अच्छी हो जाएगी, और मेडिसिन का बिजनेस है, मेडिकल फील्ड का कुछ बिजनेस है, फार्मा इंडस्ट्री के बिजनेस है, उनमें 4 चांद लग जाएंगे। कुल मिलाकर के आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पे आप काले रंग की छतरी का दान करें, शनिवार के दिन जरूर कल्याण होगा। मीन राशि की कुंडली में 12वें भाव में राहु है। 12वें भाव का राहु आना मीन राशि वालों को थोड़ा सा यहां पर टेंशन देगा, थोड़ा सा मीन राशि के लिए 12वां घर खोल देगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। अनायास फालतू के लिटिगेशन में बेवजह की तिगड़मबाजियां, बेवजह की परेशानियां, थोड़ा सा आप ड्रिंक या नशा या गलत रास्ते पे ना लग जाएं, इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है। हालांकि गुरु की राशि है, गुरु का शिष्य है राहु, हालांकि फिर भी ज्यादा शायद तंग ना करे। फिर भी जब मीन राशि वाले व्यक्तियों को जब 12वें घर का राहु आएगा कुंभ राशि का, तो ये आपके लिए थोड़ा सा खर्चा, कर्जा, एलिगेशंस और ट्रांसफर, जगह चेंज, मूवमेंट करवाने वाला रहेगा। और इसी के साथ ही ये 6ठे घर का केतु होगा, तो काफी चीजों में सॉल्यूशन भी निकालेगा, जैसे कोई पुरानी बीमारी से छुटकारा, लेकिन कुछ समस्याएं बढ़ाएगा भी। तो ये मिला जुला हुआ फल रहेगा। और आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, किसी भी बैड हैबिट से, किसी बैड चीज से आपको बच के रहना है। और आप पर कोई ब्लैक मैजिक या कोई बैड ऐसी इंडिकेशन आए तो तुरंत आप शिव भक्ति और हनुमान जी की भक्ति शुरू करें। और जिनका कबाड़ी का काम होता है ना, स्क्रैप का जिनका काम होता है, उनके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा, जिसके अंदर आपको लोहा, कबाड़, स्क्रैप वाले बिजनेस में अगर मीन राशि वाले व्यक्तियों का ऐसा कुछ काम है, या ऐसा कोई काम है जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेन से लिंक रखा हुआ है, उसमें भी काफी लाभ मिलेगा। बस अपनी बैड हैबिट से बच के रहिएगा, बाकी सब की सब कुछ बढ़िया है। उपाय के तौर पे चींटियों को आटा डालना, देसी खांड मिलाकर के या शक्कर मिलाकर के रोजाना डालें, शिव भक्ति करें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उनके रोज उनका आशीर्वाद लें, तो आपका जरूर कल्याण होगा। तो दोस्तों, ये 12 राशियों का मैंने आपको पूरा का पूरा राहु देव का और केतु देव का फल बताया है, क्योंकि राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पे आमने सामने रहते हैं। ये राहु शैडो ग्रह है, और अगर आपकी राशि में, क्योंकि मैंने बताया था कि ये राहु देव ज्यादातर राशियों को तंग करने वाले होते हैं, लेकिन इस बार जो पोजीशन इनकी बन रही है, काफी राशियों को बहुत ज्यादा लाभ है। तो 3 राशि तो मैंने सबसे गोल्डन बताई है, तो जो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ नारायण जी को आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमो नारायण जी, नमो नारायण।